Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट एक्स बराबर 1 पे और एट एक्स बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको साबित कीजिए। दिया हुआ फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो एट एक्स बराबर 1 पर और एट एक्स बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उसको साबित करके दिखाइए। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों पॉइंट पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि सेम नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम ही होता है ना। ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? ए ही होता है। जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, ये याद होना चाहिए। जैसे a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालते हैं तो ये a के बराबर होता है। जैसे 2 प्लस 0.3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। 3 प्लस 0.99 आ जाए तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे सोल्व करके तो ये 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर a होता है, a का ग्रेटेस्ट इंटीजर a होता है, और जब a माइनस एच का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते थे तो कल की ही क्लास में बताया गया था कितना होता है? a माइनस 1। ठीक है, जैसे मान लिया 2 माइनस 0.1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो पहले तो इसको सोल्व करेंगे ना। तो 2 माइनस 0.1 का मतलब ये 1.9 आया। अब 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही ना आएगा। 1.9 का मतलब ये 1 और 2 के बीच में नंबर सिस्टम जब खींचिएगा तो 1 और 2 के बीच में 1.2 कहाँ होगा? 1.1 1.2 मान लिया यहाँ आ रहा है तो 1.2 है, तो ये तो इंटीजर थोड़ी हुआ, इससे छोटा ही देखेंगे। जो दिया रहता है उससे हम लोग छोटा ही देखते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? इंटीजर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो कल के क्लास में डिटेल में बताया गया था, तो फिलहाल इतना ही याद रखेंगे। 2 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करेंगे तो ये 1.9 होगा। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। जैसे मान लिया 3 माइनस 0.1 है तो इसको क्या लिखेंगे? तो ये 2.9 आया। 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो रहा है, माने 2 में से कुछ भी माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस एच के फॉर्म में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है। 3 माइनस एच के फॉर्म में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रहा है। 4 माइनस एच के फॉर्म में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 3 हो जाएगा। तो जो भी रह रहा है उससे एक कम हो रहा है। ठीक है, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 रहेगा तो 3, 5 रहेगा तो 4, है ना। इसलिए a है तो a माइनस 1। यहाँ पे तो a कौन नंबर ही पता नहीं चल रहा है, तो a है तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा, इसका यहाँ पे काम पड़ेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे काम पड़ेगा, इसके माध्यम से हम लोग बनाएंगे। अब हम निकालेंगे एट एक्स बराबर 1 पे, लिखेंगे सीधे वी हैव एल एफ डैश 1 निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर 1 के लिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का मान 1 माइनस एच के लिए माइनस f1 बाई माइनस एच। ठीक है, आगे बढ़िए। लिमिट h टेंड्स टू 0, देख लीजिए 1 से कम 1 से ज्यादा 1 के लिए एक ही फंक्शन है आपका, दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो क्या करेंगे? इस x की जगह पे 1 माइनस एच को पुट कर देंगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस f1, x की जगह पे 1 रख दीजिए, ये 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई माइनस एच। अब देखते चलिए सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो घटाने में एक कम हो जाता है, जो यहाँ पे बड़ा इंटीजर होता है ना उसमें से एक कम हो जाता है, तो a माइनस एच का a माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस एच है तो ये तो इसमें से 1 कम करेंगे तो ये 0 ना हो जाएगा। 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 हो जाएगा।
1 में से कुछ भी घटाइएगा तो 0.999 ये सब आएगा, माने 0 पॉइंट के फॉर्म में आएगा, यानी 0 के करीब रहेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। -1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, बाई -h। और चलिए लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 -1 बाई -h, ये कट गया। लिमिट h टेंस टू 0 ये आया 1 बाई h, ठीक है ना, 1 बाई h। अब जहां h है वहां जब 0 रख देंगे तो 0 रखने के बाद ये डिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसे ही निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को, Rf'1 निकालेंगे। Rf'1 क्या होगा फॉर्मूला? लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का मान 1 से अधिक के लिए -f1 बाई h। लिमिट h टेंस टू 0 1 से ज्यादा के लिए भी तो यही है ना, जहां x है वहां पे 1 प्लस h को पुट कर देंगे, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस f1, x के जगह पे 1 रख देंगे बाई h। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस h है, a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही होता है, a में h को जोड़ते हैं और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो a ही आता है, उसमें चेंज नहीं होता है। तो 1 प्लस h का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा, और 1 माइनस 1 यहाँ पे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा बाई h। 1 माइनस 1 ये 0 कट गया, तो आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 बाई h आ रहा है, तो 0 बाई h मतलब ये 0। h का मान हम कब रखते हैं? सोल्व करने के बाद, तो ये तो मान रखने से पहले ही कट के 0 हो गया, इसलिए 0 बाई h ये 0 समाप्त हो गया। तो अब ये बताइए क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है? लिख देंगे 10 Lf'1 इज नॉट इक्वल टू Rf'1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। लिख देंगे हेंस f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। एट x बराबर 1 पे दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये साबित हो गया। अब हमको एट x बराबर 2 पे बनाना है। Lf'2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का मान 2 से कम के लिए -f2 बाई -h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का मान 2 से कम के लिए, तो जहां जहां x है वहां 2 माइनस h को रख देंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन है ना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस f2, x के जगह पे 2 रखेंगे, ये 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बाई ये माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अब ये सोचने वाली बात है। तो आपको बताया गया था कि a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। यहां पे जो रहता है a उससे 1 कम होता है, तो 2 माइनस h का निकालेंगे तो ये कितना होगा? ये a की जगह पे तो 2 है ना, तो 2 माइनस 1 यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो 2 माइनस 1 सीधे 1 कम कर देंगे, ठीक है, और नहीं तो इस पे सेट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला की तरह ही इसको याद रखिए इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे सीधे हो जाएगा 1 माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही होगा बाई माइनस h। अब आइए लिमिट h टेंस टू 0 जगह -1 बाई -h, ये कट गया। लिमिट h टेंस टू 0 ये 1 बाई 0, ये कितना है? इन्फिनिटी आ गया, अपरिभाषित, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बाद क्या आता है? राइट हैंड डेरिवेटिव, उसको निकालेंगे Rf'2 के लिए,
ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 2 से अधिक के लिए -f2 बाई h हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन का मान क्या होगा, तो 2 से ज्यादा के लिए भी यही है, जहां जहां x है वहां वहां 2 प्लस h को पुट कर देंगे, ठीक है, ये 2 प्लस h आ जाएगा -f2, x की जगह पे 2 रख दीजिए, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई h, लिमिट h टेंस टू 0। आप जानते हैं कि a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही होता है, a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर a होता है ना, तो 2 प्लस h का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधे 2 हो जाएगा, तो यहां पे सीधे लिख देंगे 2, और 2 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है ना, इसमें चेंज नहीं होता, पॉइंट में रहता है तो चेंज होता है ना। तो ये 2 बाई ये h, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंस टू 0, 0 बाई h, 0 बाई h जो है ये तो 0 हो गया, समाप्त हो गया, h का वैल्यू अभी रखिएगा तब तक तो 0 हो गया ना, ये कट गया, ये 0 हो गया है ना, तो ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब आप ये बताइए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, ठीक है, लिख देंगे 10 LF'2 इज नॉट इक्वल टू RF'2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान, ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, लिखेंगे हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2, दिया हुआ फंक्शन एट x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, आप इसको तेजी से नोट करेंगे। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी का 2 ही क्वेश्चन था 5.2 में, तो 5.1 भी आपका पूरा कंप्लीट, 5.2 में 2 ही क्वेश्चन था डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए, तो ये दोनों कंप्लीट हो गया।